हेलो स्टूडेंट्स। असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार का कर्म निर्धारण। उसमें टॉपिक है हिंदू अविभाजित परिवार के कर्म निर्धारण से संबंधित सामान्य सिद्धांत, जनरल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अविभाजित परिवार के कर्म निर्धारण से संबंधित सामान्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, हिंदू अविभाजित परिवार की सकल कुल आय एवं कुल आय उसी प्रकार निकाली जाती है जिस प्रकार एक व्यष्टि इंडिविजुअल की निकाली जाती है। सेकंड, हिंदू अविभाजित परिवार पर परिवार के कर्ता के माध्यम से आयकर लगता है। व्यवसायिक लेन देनों एवं अनुबंधों पर कर्ता के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। थर्ड, परिवार के सदस्यों को परिवार की आय में से प्राप्त भाग पर आयकर नहीं लगता, चाहे परिवार की आय पर पृथक रूप से आयकर लगा हो अथवा नहीं। परंतु यदि परिवार के किसी सदस्य को स्वयं के द्वारा उपार्जित संपत्ति से कोई आय प्राप्त होती है अथवा स्वयं के परिश्रम से कोई आय उपार्जित करता है तो ऐसी आय उसकी व्यक्तिगत आय मानी जाती है तथा उस पर सदस्यों को अपने व्यक्तिगत कर निर्धारण में कर चुकाना पड़ता है। फोर्थ, हिंदू अविभाजित परिवार कर्ता के माध्यम से किसी अन्य फर्म में साझेदार भी बन सकता है। इस प्रकार की साझेदारी से प्राप्त आय परिवार की आय मानी जाएगी, कर्ता की व्यक्तिगत आय नहीं मानी जाएगी। फिफ्थ, परिवार के सदस्य अथवा कर्ता को दिया गया वेतन। हिंदू अविभाजित परिवार के कर देय लाभों का निर्धारण करते समय परिवार के किसी सदस्य अथवा कर्ता को दिया गया वेतन कटौती के रूप में स्वीकृत होगा, बशर्ते ए, इस प्रकार का वेतन अत्यधिक एवं अनुचित ना हो। बी, परिवार के सदस्य ने परिवार की आय कमाने अथवा व्यापार के संचालन में सक्रिय भाग लिया हो, अर्थात परिवार की आय कमाने में वास्तव में अपनी सेवाएं दी हो। सिक्स्थ, यदि परिवार के कर्ता अथवा किसी सदस्य ने परिवार को ऋण लोन दिया हो अथवा मकान किराए पर दिया हो तथा हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा ऐसे ऋण पर ब्याज दिया जाता है अथवा मकान का किराया दिया जाता है तो परिवार की आय ज्ञात करते समय परिवार द्वारा दिया गया ब्याज एवं किराया स्वीकृत व्यय माने जाएंगे। परिवार को यदि पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो पूंजी के ब्याज को स्वीकृत नहीं किया जाएगा। सेवंथ, यदि हिंदू अविभाजित परिवार का कोई भी सदस्य गत वर्ष में हिंदू अविभाजित परिवार को नकद उपहार देता है अथवा चल या अचल संपत्ति का उपहार देता है तो ऐसा उपहार गिफ्ट हिंदू अविभाजित परिवार के लिए कर मुक्त होगा, टैक्स फ्री, अर्थात इसे गत वर्ष की हिंदू अविभाजित परिवार की आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अन्य व्यक्तियों से मिलने वाले उपहारों पर व्यष्टियों के लिए कर निर्धारण, टैक्स ऑफ इंडिविजुअल संबंधी प्रावधान ही लागू होंगे। यह था हमारा आज का टॉपिक, जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू असेसमेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली।